तो दोस्तों, हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल 12 से। 12 के कुछ चैप्टर क्वेश्चन बच गया था। अब पीछे 12 का हुआ था तो कुछ बचा हुआ था, हम वो पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 297 में क्या कहता है कि भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तुएं पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग देखते होइएगा, राजा महाराजा के सामान जमीन से निकलता है तो वो केंद्र सरकार का हो जाता है, केंद्र सरकार का पूरा हो जाता है। तो वो किस आर्टिकल के? तो 297 आर्टिकल में 297 आर्टिकल बोलता है, अधिकार दिया है केंद्र सरकार को कि जो भी सामान निकलेगा भारत की जमीन से वह राजा का हो केंद्र सरकार का हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि आर्टिकल 300 के क याद रखिएगा, संपत्ति का तीन जगह उल्लेख है। एक है 319 में, आर्टिकल 19 के में, दूसरा है 31 में और तीसरा है 300 के क में। तो ध्यान दीजिएगा कि 300 के क में क्या बोला गया है कि संपत्ति का अधिकार एक विधेयक कानूनी अधिकार है। मतलब कि एक संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 19 से मौलिक अधिकार से हटाकर किस में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, या किस में रख दिया गया है? आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया है। कहाँ रखा है? आर्टिकल 300 के क में। नोट से याद रखिएगा कि आर्टिकल 44 में संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकार से निकाल कर अनुच्छेद 30 के क में डाला गया है। तो किससे निकाल कर डाला गया है? 31 से। एक जगह और उल्लेख है संपत्ति का, आर्टिकल 19 में। तो यहाँ याद रखिएगा कि 300 के क में डाल दिया गया है संपत्ति का अधिकार, किस में? 300 के क में। अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब संपत्ति का अधिकार अब क्या अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं भाग 13 में। किसमें? भाग 13 में। तो भाग 13 हमें क्या कहता है कि भारत में व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। तो आपको हम बता दें कि आर्टिकल भाग 14 संघ एवं भाग 13 को हम क्लियर कर देते हैं कि भाग 13 हमको यह अनुमति देता है कि हम भारत में कहूँ भी व्यापार कर सकते हैं। कोई नियम कानून नहीं वो करेगा कि कोई कानून नहीं रोकेगा कि आप यहीं पे अपना व्यापार कर सकते हैं, दूसरे राज्य में चाहे दूसरे जिला में नहीं कर सकते। ऐसा कोई नियम नहीं है। हमें भाग 13 अधिकार देता है कि हम कोई भी राज्य में, भारत के राज्य में हम व्यापार कर सकते हैं। आगे देखिएगा भाग 14 क्या कहता है? भाग 14 कहता है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। तो आर्टिकल कितने? 108 से 308 से 323 तक है। तो आर्टिकल 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा मतलब क्या हुआ? ये जो भी जॉब लगना, IAS IPS इस सब का नौकरी होता है, एग्जाम होता है, वो अखिल भारतीय सेवा हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल में दिया गया है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS का क्या फुल फॉर्म है? इंडियन पुलिस सर्विस। IPS इंडियन पुलिस सर्विस। IFS का क्या मतलब है? इंडियन फॉरेंसिक फ्रेंड सर्विस, सॉरी फोर्स सर्विस, यहाँ फोर्स है नहीं देख पाए हैं, फोर्स सर्विस, इंडियन फोर्स सर्विस है। आगे देखिएगा, आगे हम ध्यान देते हैं कि आर्टिकल 115, आर्टिकल 115 क्या कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC क्या है? आर्टिकल 315 में क्या है? UPSC है। सीधा बात याद रखिए, UPSC है। UPSC को ही संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग किसको कहते हैं? UPSC को। अखिल भारतीय को क्या कहते हैं? तो जो IPS IAS फोर्स में जाता है, फोर्स IFS बनता है, उसको अखिल भारतीय में आता है। आर्टिकल 12 के तहत। अब 15 के तहत कौन? UPSC आता है। आगे देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भाग 14 के क, न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण 14 के क में क्या लिखा गया है? ध्यान दीजिएगा
कि आर्टिकल 323 आर्टिकल 323 के क में दिया गया है, विवादों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायाधिकरण का गणना किया जाएगा। मतलब कि निपटारे के लिए कोई भी विवाद है उसके निपटारे के लिए किसका, न्यायाधिकरण का गणना किया जाएगा, तो न्यायाधिकरण किया जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे भाग 15 में क्या कहता है, निर्वाचन चुनाव आयोग। तो निर्वाचन चुनाव आयोग तो आप लोग समझिए गए हैं, लेकिन किस में है याद रखिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन कि चुनाव आयोग का कि कौन से भाग में दिया गया है। तो भाग 15 में है चुनाव आयोग। क्या है, भाग 15 में है चुनाव आयोग। कहाँ से है, 324 से 329 तक। तो 324 में क्या है, 324 में है कि निर्वाचन आयोग का गणन, निर्वाचन आयोग का गणन 324 में है। 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार है। तो जो भी 18 वर्ष से ऊपर के आदमी का है वो वोट गिरा सकता है, यह अधिकार 326 देता है। तो वयस्क मत अधिकार। आगे देखिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है भाग 16। भाग 16 क्या कहता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मतलब कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसके लिए भी सरकार की तरफ से विशेष दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया, दर्जा दिया गया है। किसमें, भाग 16 में है। तो विशेष दर्जा कुछ जाति को कुछ को दिया गया, किसमें, भाग 16 में, वर्गों के लिए। तो कितना से, आर्टिकल 330 से 342 तक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल लॉस में SC ST के सीट का आरक्षण। तो ST SC के सीट का आरक्षण कितना है, SC में 84 सीट इससे नहीं छीनेगा, मतलब कि SC को 84 सीट रहना चाहिए, ST को 47 सीट दिया गया है सरकार की तरफ से। और सबका सीट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये दोनों का सीट कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जो दिया गया दर्जा SC में रहेगा उसको इतना सीट मिलवे करेगा। आगे यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 331 लॉस में सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच या आपसी राज्यों के बीच के विवादों को सीधे सुनने का अनन्य और मूल अधिकार प्रदान करता है। मतलब कि 331 क्या कहता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के जो भी विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय सीधे सुन सकता है, कोई कानून नहीं या कोई दलील नहीं, सीधा वो बैठा के क्या प्रॉब्लम है सुन सकता है। कौन बोलता है, 331 बोलता है। यहाँ पर 331 तक हम लोग आर्टिकल 331 तक एंड कर दिए हैं। 334 हम लोग शुरू करें, 332 हम लोग शुरू करेंगे। और यहाँ तक देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से पढ़िए और मन लगा के।